ये कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक तो हमारे पास k की वैल्यू दे रखी, वेग स्थिरांक दे रखा है, यानी कि k इज इक्वल टू दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। दूसरा यहां पर दे रखा है, देखो हम फॉर्मूले से लेते हैं, है ना। फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, आर नोट जो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता है वो है, और दूसरा दे रखा प्रारंभिक सांद्रता का आर दे रखा, आर की वैल्यू भी दे रखी है, आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता का 1/16, यानी कि इसका 16वां हिस्सा, ये हमारे पास दे रखा है ना। ये दे रखा ना, 1/16 लिखो या 8/16 लिखो, क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रता का भाग लिखा हुआ। तो अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ क्या होगा, log 10 बेस होगा, और क्या होगा बेटा, आर नोट, हमारे पास आर नोट अपॉन आर हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ आर। कितना सरल है देखो, यहां में टी पूछा हुआ है तो टी को यहां ले जाते हैं, के को यहां ले आते हैं, है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.303, क्योंकि टी पूछा हुआ है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, के यहाँ आ जाएगा log 10 बेस होगा, और यहाँ होगा आर नोट अपॉन आर। लेकिन वो कहता है देखो, आर नोट में तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन कहता आर जो होगा यहाँ पर बचा रहेगा, वो क्या होगा, आर नोट बाई 16 होगा, आर नोट बाई 16, आर नोट बाई 16 होगा, आर नोट बटे 16 होगा। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पर रख लेते हैं, ये मान दे रखा है ना, ये भी लिखा, प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाता है, रह जाने में कितना समय लगेगा, तो इसको r/16 कर देते हैं, आर नोट बाई 16 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2.303 अपॉन के हो जाएगा बेटा, यहाँ log 10 बेस होगा, ठीक है ना, आर नोट अपॉन आर नोट बाई 16। अब देखो ये क्या हो गया, इस आर नोट से आर नोट कैंसिल, ये यहां से यहां गुणा में हो चला जाता है, ये हमेशा ऊपर चले जाएगा। तो इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, 2.303, और के की वैल्यू हमें दी हुई है, के की वैल्यू कितने दे रखी, 60 सेकंड दे रखा, तो हम 60 सेकंड यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ बचेगा क्या, log 10 बेस होगा, और ये 16 ऊपर आ गया, 16 ऊपर आ गया, ठीक है ना। चलो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ बेटा, इसको क्रॉस, क्योंकि ये जो है अलग मामला है ना। ये 16 हो गया। अब इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर रफ आइडिया में देखते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो लॉग में एक विशेषता है, जैसे हमारे पास log 16 है ना, log 10 बेस है, और 16 बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस हो जाएगा, और 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, और 2 की घात 4 लिखेंगे तो क्या, इसमें क्या होगा, 4 पहले आ जाएगा, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 4 log, ये फॉर्मूला बेस्ड है, 4 log 2, 10 की पावर 2, है ना। अब log 2 की वैल्यू निकालनी है, और सीधे गुणा हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है ना। तो देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने दूसरी बार बता रहा हूँ, 2.303 अपॉन 60 हो जाएगा, log क्या हो जाएगा बेटा, log 10 बेस होगा, और 2 की पावर 4 होगा, इस 16 को हमने क्या किया, 2 की पावर 4 कर दिया। अब यहाँ लिखते हैं, देखो ये ऊपर छोड़ करके, है ना, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर क्या आएगा, कि टी इज इक्वल टू, सॉरी ये टी होगा, टी इज इक्वल टू, यहाँ पर टी होगा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, और यहाँ क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, देखो 4 कहाँ जाएगा, पहले आएगा, 4 log 10 बेस हो जाएगा, 10 बेस है ये, और 2, क्योंकि अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 का मान तो याद होगा आप लोगों को शायद, आई थिंक 0.3010। हाँ 0.3010, गुड, ठीक है ना। वैसे देख सकते हैं हम, लॉग टेबल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। यदि मैं लॉग टेबल दिखाऊं आप लोगों को तो दिख सकते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर लॉग टेबल ये है ना, यदि देखो तो यहाँ पर ही हमारे पास लॉग टेबल है, और इस लॉग टेबल में हम जाएंगे, लॉग 2, 2 तो होता नहीं है, इसलिए 20 को देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा इसके लिए,
क्या देखते हैं 20। देखो log 20 में दिखाई दे रहा कुछ हमें, log 20 में ये है, यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा होगा 30-10, है ना, ये 30-10 दिखाई दे रहा होगा log 20 की वैल्यू, है ना, क्योंकि 2 इसमें होता नहीं। तो अब देखो इसमें यहाँ आ जाता है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा 2.303 अपॉन 60, है ना, और यहाँ पर क्या होगा इंटू 4 तो है ही पहले से, और log 2 की वैल्यू कितनी आई 0.3010। बस इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी जो 60वें पे आता है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, चलो ये तो खैर आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन अब तो सिंपल गुणा भाग वाला है ना, गुणा भाग तो बहुत सरल होता है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं बता भी यहाँ पर नहीं बताया जाएगा क्योंकि इतना बहुत लंबा टाइम लगता है। देखो 15 चौको 60 हो जाएगा, फिर इसको भाग दे देंगे तो बहुत सारा सिंपल है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आएगी t इज इक्वल टू 4.62 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, ठीक है ना। ये आएगी बेटा t की वैल्यू। इस टाइम पर वो क्या होगा 1/16 भाग यहाँ अवशेष रहेगा, ठीक है ना। 4.62 इंटू 10⁻⁻²